बड़ौदा उपचुनाव को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि बड़ौदा उम्मीदवार पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ही फाइनल मुहर लगाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धनखड़ कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आए। एक तरफ जहां हाल ही में बनाए गए कृषि कानून को लेकर कई राज्यों में विरोध हो रहा है, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए तीनों कानून पूरी तरह से किसानों के लिए लाभकारी है। इसके लिए प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। साथ ही धनखड़ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कृषि कानून को लेकर विपक्ष किसानों में भ्रम फैला रहा है कि मंडी खत्म हो जाएगी, सरकार एमएसपी खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती आई है। ओपी धनखड़ ने कहा कि विपक्ष की एमएसपी गारंटी की मांग अव्यावहारिक है। प्रदेश में लगातार हो रही खरीद पर धनखड़ ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के हित में फैसले लेती आई है और आगे भी लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए बाजरा, सरसों की खरीद हो रही है। किसानों की खरीद देखकर विरोध करने वाले निराशा में डूब गए हैं। कि अब ऐसा विरोध करने वाले लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विरोध झूठ के आधार पर था और झूठ कभी भी लंबी टिकती नहीं है। उनके पास कोई भी बात कहने के लिए नहीं है, कोई सुधार वो उसमें बताते नहीं हैं। वो तो एक ही बात कहते हैं कि भाई इसमें एक बात जुड़वा दो कि बाहर भी एमएसपी पे खरीदा जाएगा। इसके अलावा और कोई किसी की कोई मांग नहीं है और ये मांग व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि सरकारी खरीद होगी जब तो भाव ऊंचे जाएंगे, जब सरकारी खरीद बंद हो जाएगी तो नीचे आ जाएंगे, और जब सरकार वापस बेचेगी तो और नीचे आ जाएंगे। तो पूरे देश के प्रदेश के मार्केट को हमेशा कंट्रोल करके नहीं रखा जा सकता। मार्केट में चीज़ें ऊपर भी जाएंगी और नीचे भी जाएंगी। व्यवहार में उस प्रकार की नहीं है। सरकार तो एक ही जिम्मेवारी ले रही है कि भी जैसे हम पहले एमएसपी पे खरीद कर रहे थे वैसे ही एमएसपी पे सरकारी खरीद चलती रहेगी। और ये जो बात दूसरी कह रहे हैं इसमें कोई व्यवहारिकता नहीं है। तो सने सने करके किसान भाइयों को ये बात समझ में आ गई है और इस पर जो झूठ बोल रहे थे वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। बिल्कुल किसानों को बात ध्यान में आ रही है। लगातार मैं तो बात कर रहा हूँ, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, सब उनके बीच में जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, सारे किसान मोर्चा के जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, सबके ध्यान में आ रही है। बल्कि प्रगतिशील जो किसान है वो जगह जगह जाके इनके हक में कि भाई ये कानून हमारे फेवर में है, जगह जगह जाके अपनी बात कह रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग उन्हीं के ज़्यादा फायदे की है जो एफपीओज वाले हैं और जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं। बाकियों के लिए मंडी यूं ही चलती रहेगी, एमएसपी यूं ही रहेगा। झूठ कांग्रेस की खुलती जा रही है कि भाई ये झूठ बोल रहे थे, अब तो एमएसपी पे खरीद हो रही है, अब तो बाजरा और जीरी खरीदी जा रही है। 32,000 करोड़ रुपया पंजाब में पिछली बार लगा था, सरकार केंद्र सरकार ही दे रही है। 12,500 करोड़ हमारे लगा था, केंद्र सरकार ही दे रही है। चाहे 13 लगे, चाहे 14 लगे, उत्थे चाहे 33 लगे, चाहे 34 लगे। बाजरा पिछली बार 650 करोड़ में खरीदा गया था, इस बार 600-700 करोड़ लगे। तो सरकार खरीद कर रही है। तो ये जो झूठ बोल रहे थे एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, खरीदेंगे नहीं, तो वो सारी की सारी झूठ की पोल इनकी खुल गई है। साथ ही ओपी धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि उम्मीदवार पर फाइनल मोहर केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी बड़ौदा में स्थानीय कार्यकर्ता को ही टिकट देगी। सरकार का ऐलान कभी भी हो सकता है। अभी केंद्र से हमने समय मांगा हुआ है, जो ही वो हमको समय देते हैं, कल का, परसों का, परले दिन का, तो हम और मुख्यमंत्री जी जाएंगे। हम उसके लिए तैयार हैं। हमने अपना होमवर्क एक तरह से तैयार किया हुआ है। जो ही केंद्र की मोहर लगेगी निर्णय हो जाएगा। कृषि कानून को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा रहता है, लेकिन सरकार अब विपक्ष को आड़े हाथ ले रही है। राहुल गांधी ने बिल के विरोध में जहां ट्रैक्टर यात्रा निकाली, वहीं बीजेपी ने बिल के समर्थन में प्रदेश के कई जिलों में ट्रैक्टर यात्रा निकालकर विपक्ष को साफ संकेत दे दिए हैं कि कानून किसानों के हित में है। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस उतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।